नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैसा कर्म वैसा जन्म गरुड़ पुराण में बताया गया है। हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि जन्म लेता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य के मरने के बाद उसका अगला जन्म किस रूप होगा। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ क्रोध मोह खत्म होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उसे कीड़ा मकोड़ा या निम्न योनि जन्म लेता है। आइए दोस्तों, हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा मनुष्य के कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल किस रूप में भोगता। तो जो श्री कृष्ण नारद को स्वयं बतलाया था, आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकले के बाद आत्मा साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है जो मानव जाति के जीवन कर्म और उसके फल पर आधारित है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, है नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है और इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आ जाती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कृष्ण बोले, है नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप क्रम क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्योधन था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। दुर्योधन के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन दुर्योधन ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था, न ही उसे देखभाल करता था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग दिया। क्या आज हमारा यही स्थान है? दुर्योधन ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो।
मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। यह दुर्योधन का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समय बीतता गया और एक दिन दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। दुर्योधन को यमदूतों द्वारा नरक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। अग्निकुंड, जहां उसे अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर उसे शिला यातना दिया गया, जहां उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिलाओं से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दिया, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घोर अंधकार में डाला गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां उसे प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहां उसे नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। दुर्योधन का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सरा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्योधन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने उसके सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, फिर कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधारता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा, वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मनुष्यों, अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान जीवन कैसे जिए, ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। परंतु दोस्तों, हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बना रहता है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली रूप में। मित्रों, यह मनु में
हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा क्रम करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा, या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन यह भी सवाल उठाता है कि वह महिलाएं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नौर में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह सारी सवालों के बारे उल्लेख मिलता है। आज हम उन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ आखिर तक जरूर देखिए। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोए हैं तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसा योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति आपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकारमय बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली में जन्म लेता है। यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर देता है, जहां आत्मा विभिन्न यातना दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ यह उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसका मृत्यु अवश्य होता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मी के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नरक की यातना भोगती है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए है, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अलगा जन्म निम्न योनि में होता है। जैसे कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली में जन्म लेता है।